जय श्री राम। हमने सुंदरकांड में अभी तक पढ़ ली हैं, 26 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब हनुमान जी ने लंका, सोने की लंका को जला दिया था, उसके बाद वो समुद्र में उतरे हैं और अपनी जो पूंछ पे आग लगी हुई थी उसको बुझाते हैं और छोटा सा रूप बना के माता के सामने जाते हैं। सीता माता के सामने, जननी के पास में, जानकी मैया के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, बोलते हैं, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी, मातु मोही दीजे काचू चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूना चूड़ामणि उतारी तब दयाऊँ, हरस समेत पवन सुत लयाऊँ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार के दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ माम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे सभी भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सूत कथा सुनायूं, बाण प्रताप प्रभु ही समुझायूं, मास दिवस महुनाथु न आबा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके वाण का प्रताप सुनाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे, मैं आत्मदाह कर लूँगी। इस तरीके से वो बोल रही हैं कि अगर वो 1 महीने के भीतर मुझे लेने नहीं आ जाते तो मैं जी नहीं पाऊँगी। कहु कापी कही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देखी सीतली भई छाती, पुनि मोह काहू सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई, तुम आए तो कुछ मुझे दिलासा मिल गई। फिर भी वही दिन और वही रात है। जनक सुता ही समुझाई करी, बाहु विधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गबनु राम पाहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर निवाकर श्री राम जी के पास गमन किया, उनके पास जाने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। चलत महाधुनि गर्ज जैसी भारी,
गर्भ साबाही सोनी निशिचर नारी नागी सिंधु आही पाराही आबा सबद किल किला कपिन सुनाबाम। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे, मतलब उनके गर्भपात हो गए। समुद्र लांघ कर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया, हर्ष ध्वनि सुनाई। हर्षे सब बेलों की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा किन है श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, बहुत वो अलौकिक, उनका तेज दूर से ही उन्हें दिख रहा था, जिनसे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल आति भय सुखारी तलफत मीन पाव जिमी बारी चले हरषि रघुनायक पासा पूछत कहत ना बल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछलियों का जल, जैसे तड़पती हुई मछलियों को जल मिल गया हो, इस प्रकार से वो सब खुश लग रहे हैं। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए, सब सारी कहानी वृत्तांत सुनाते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखबारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। और जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बनुजार जुबराज सुनी सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। अब उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बैरद सांभारी हरो नाथ माम संकट भारी। आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 27 और 28, 28 कंप्लीट हो गई हैं। तो कल हम मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।